हेलो दोस्तों, आप सभी के स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षालय में। तो दोस्तों कल आप लोग को वीकली टेस्ट का दोस्तों क्लास 9 का साइंस का एग्जाम होने वाला है। इसका मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिया गया हूँ। अभी आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिए जो आप लोग को कल के एग्जाम में आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहला 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन है, जल का गलनांक और क्वथनांक बिंदु क्या होता है। तो आप लोग जानते हैं कि जल जो है कितना डिग्री में गलता है। तो गलनांक बिंदु आप लोग लिख लीजिएगा 0 डिग्री सेल्सियस होता है और क्वथनांक बिंदु में आप लोग लिख लीजिएगा 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का, निम्न पदार्थ को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण बल को व्यवस्थित करना है। यहाँ देख लीजिए जल है, चीनी है और ऑक्सीजन। तो यहाँ आप लोग को देखना है कि उनके बीच जो आकर्षण बल होता है वहीं आप लोग को लिखना है। जैसे जो आप लोग जानते हैं कि जो ठोस के कण होता है ना वो सामने सामने होते हैं, द्रव थोड़ा दूर में होती है और गैस एकदम बहुत दूर दूर में होती है। तो यहाँ आप लोग को कौन वाला है, आप लोग को सबसे पहले बढ़ते हुए लिखना है। बढ़ते हुए मतलब छोटा से ज़्यादा। तो यहाँ आप लोग को ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को पहले लिखना है। कहे कि ऑक्सीजन आप लोग का, ऑक्सीजन के कणों के बीच जो है रिक्त स्थान ज़्यादा होती है। तो ऑक्सीजन लिख लिया। ऑक्सीजन से बड़ा क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन से बड़ा आएगा आप लोग का जल। फिर जल से ग्रेटर देन लिख लीजिएगा। जल के बाद क्या आ जाएगा, चीनी। तो इस प्रकार से इसका आंसर आप लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन आप लोग को निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस में बदलना है। दोस्तों ये आप लोग को केल्विन में है, तो केल्विन में आप लोग को किस में बदलना है, सेल्सियस। जब भी केल्विन को सेल्सियस में बदलते हैं तो आप लोग को याद रख लीजिए कि 273 घटाया जाता है। तो यहाँ आप लोग को सबसे पहला क्वेश्चन है 293, इसको सेल्सियस में बदलना है। तो यहाँ आप लोग लिख लीजिएगा सेल्सियस बराबर, इससे आप लोग लिख लीजिएगा क्या कीजिएगा, 293 से कितना घटाव कीजिएगा, 273 घटाव कीजिएगा। तो इसको आप लोग घटाव कीजिएगा, 3 से 3 घटेगा 0, 9 से 7 घटेगा 2 यानी कि 20। तो आप लोग का आंसर आ जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। ए नंबर का आंसर होगा 20 डिग्री। उसी प्रकार आप लोग को बी नंबर भी आप लोग को 470 के से घटाव कर लीजिएगा। 470 से 273 घटाव कर लीजिएगा। 2 से 3 घटाएगा 7, यहाँ कितना आ जाएगा 6 मैंने इधर एक हासिल गया, 16 से 7 घटा 9, 3 से 2 घटाएगा 1 यानी कि 197 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। अगला 14 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 14 नंबर प्रश्न आप लोग का, उबलते हुए जल और भाप में से जलने की तीव्रता किस में अधिक महसूस होगी। तो आप लोग को उबलते हुए जल और भाप दोनों में से किस में दोस्तों आप लोग को जलने की तीव्रता ज़्यादा महसूस होगी। तो इसके आंसर हो जाएगा, आप लोग का आंसर लिख लीजिएगा भाप में जलने की तीव्रता अधिक महसूस होगी। तो यहाँ लिख लीजिएगा भाप में जलने की तीव्रता अधिक महसूस होगी। 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का, पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती है। ये आप लोग का लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 मार्क का क्वेश्चन है। तो आप लोग इस प्रकार से लिख लीजिएगा, पदार्थ के कणों का सबसे पहले निम्नलिखित विशेषताएं होती है। क्या क्या विशेषताएं होती है आप लोग भी तो पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होते तो यहाँ मैं आप लोग को नोट डाउन बोल दे रहा हूँ, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। सबसे पहला लिख लीजिएगा, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होती है। चलिए 2 नंबर आप लोग लिख लीजिएगा, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। 3 नंबर लिख लीजिएगा, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। 4 नंबर लिख लीजिएगा, तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा तेज होती है। 5 नंबर आप लोग लिख लीजिएगा, कुछ भी आप लोग पसंद से लिख लीजिएगा, ठोस में दोस्तों ठोस के कणों में, 1 मिनट दोस्तों, 5 नंबर लिख लीजिएगा, आकर्षण बल प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होती है। तो इस प्रकार से आप लोग को पदार्थ के कणों के बीच विशेषताएं लिख लीजिएगा। नहीं समझा तो मैं आप लोग को बता देता हूं, तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा है। नेक्स्ट दोस्तों आप लोग को जो हम बोले उसको बस 3 पॉइंट भी लिखने से होगा। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होती है, पदार्थ के कण एक दूसरे का आकर्षित होती है, पदार्थ के कणों में रिक्त स्थान होती है, आकर्षित होती है, पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। और एक तो लिख लीजिए, तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा तेज होती है। नेक्स्ट दोस्तों इसका आप लोग को बोला गया है कि निम्न राशि को एसआई मात्रक प्रतीक के साथ लिखना है। सबसे पहले तापमान, तापमान के एसआई मात्रक होता है केल्विन। तो आप लोग यहाँ लिख लीजिएगा केल्विन, केल्विन का प्रतीक होता है के, यहाँ आप लोग लिख लीजिएगा। फिर लंबाई, लंबाई की एसआई मात्रक होता है मीटर। तो यहाँ लिख लीजिएगा मीटर, मीटर का होता है छोटा अक्षर का एम। फिर संहिता, संहिता के एसआई मात्रक होता है आप लोग को किलोग्राम। यहाँ आप लोग लिख लीजिएगा संहिता के एसआई मात्रक किलोग्राम, किलोग्राम में आप लोग लिख लीजिएगा केजी। उसके बाद होता है भार, भार के एसआई मात्रक होता है न्यूटन, न्यूटन मीन्स एन लिख लीजिएगा। नेक्स्ट दाब, दाब के एसआई मात्रक होता है पास्कल। तो दोस्तों यहाँ आप लोग को लिख लीजिएगा पास्कल और ब्रैकेट में आप लोग को लिख लीजिएगा पीए पास्कल। उसके बाद है आयतन, आयतन के एसआई मात्रक है होता है आप लोग को घन मीटर। तो यहाँ आप लोग को क्या लिखिएगा, घन मीटर, ब्रैकेट में लिखिएगा मीटर क्यूब। और आता है घनत्व, घनत्व का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम प्रति घन मीटर। यानी कि यहाँ आप लोग लिख सकते हो घनत्व का किलोग्राम, किलोग्राम प्रति घन मीटर, माने किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है।